जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस यानी विज्ञान के बारे में और विज्ञान का जो पहला लेक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम बताएंगे। उसका क्यों हम ये साइंस पढ़ते हैं। पहली बात जानिए, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कहाँ से प्रश्न आते हैं। और जैसे अगर आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आपको जानना चाहिए कि जैसे उसमें बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। कहने का इन द सेंस ये है कि इन सब चीज़ों में अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए जो हम स्टार्ट करते हैं पहले साइंस, और हम इसको हम क्या करेंगे, बांट भी देते हैं साइंस। अब साइंस के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा आप, हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी ये हो गया। उसके बाद फिजिक्स, एक और देखिएगा केमिस्ट्री। तीन चीज़ें हैं, यानी तीन पार्ट हो गया, ऐसे समझिएगा। साइंस पे अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तीन पार्ट के बारे में जानेंगे, या तीन सब्जेक्ट इसके हो जाएंगे साइंस के। लेकिन अब हमको ये देखना है कि हम उन चीज़ों का अध्ययन करें, उस सब्जेक्ट का अध्ययन करें जिससे हमारे प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। जैसे आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, यूपी PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने ये देखा होगा। अगर मान लिया 100 नंबर का अगर GS आता है, अगर 100 नंबर का GS आता है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि सबसे अधिक जो प्रश्न पूछता है वो कहाँ से पूछता है, वो पूछता है बायोलॉजी से। जो सबसे अधिक प्रश्न पूछता है वो कहाँ से पूछता है, बायोलॉजी से। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। अगर मान लिए 100 नंबर का GS आता है या 50 नंबर का GS आता है, उसमें याद रखिए कि कम से कम 10 नंबर का साइंस ज़रूर आता है या 8 नंबर का साइंस आता है। तो एक रेशियो मान लीजिए 10 नंबर। अगर 10 नंबर का टोटल अगर इससे प्रश्न आ रहे हैं तो 10 नंबर में कम से कम मान लिए 8 नंबर का, तो 8 प्रश्न तो इसी से आते हैं, बायोलॉजी से। एक प्रश्न आ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से और एक क्वेश्चन आ जाएगा केमिस्ट्री से। तो 8 एक 9 एक 10। तो अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को मान लिया हम बाद में पढ़ा देंगे, यानी बाद में आप पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। उससे पहले आप जानिए कि बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता कौन है। तो कौन है, इसका नाम क्या है, अरस्तु। सबको पता होगा, लेकिन आज एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, यानी अरस्तु हैं। किसके पिता, बायोलॉजी के। अब बात करते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के पिता कौन है, न्यूटन। कौन है, न्यूटन है। केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता है लेवाइसिए। केमिस्ट्री के पिता हैं लेवाइसिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, पहले का नाम है जूलॉजी और दूसरे का नाम है बॉटनी। जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, बॉटनी। अब जूलॉजी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी पिता कौन है जूलॉजी के। तो जूलॉजी के पिता अरस्तु ही हैं। जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु हैं, अरस्तु। तो यानी कभी अगर पूछ लिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो अरस्तु, और जूलॉजी के पिता कौन है तो अरस्तु। लेकिन जैसे ही बॉटनी का नाम ले लेगा, यानी वनस्पति विज्ञान का नाम ले लेगा, तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। दोस्तों नाम इनका याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम लगता है लेकिन याद हो जाएगा। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो नाम ज़रूर याद आ जाएगा, थियोफ्रेस्टस। इनका नाम इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप लोग, थियोफ्रेस्टस। ये है बॉटनी के पिता, यानी वनस्पति विज्ञान के फादर, वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया कि 8 नंबर बायोलॉजी से आता है। तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी के 2 पार्ट हो गए हैं। तो अब ये आप जानना चाह रहे होंगे कि किससे अधिक आता है, जूलॉजी से आता है कि बॉटनी से आता है। तो हम आपको विधिवत बता देना चाह रहे हैं कि जो सबसे अधिक जो प्रश्न आता है वो जूलॉजी से आएगा, यानी 6 प्रश्न आएगा जूलॉजी से और वहीं 2 प्रश्न आता है बॉटनी से। मतलब ये एक रेशियो बता रहे दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में यही होता है। और साइंस का जो पार्ट आता है, साइंस के पार्ट में आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स से 1 के 2 प्रश्न आते हैं। अगर 5 ही 4 नंबर का रेशियो है तो उसमें भी नहीं आता। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के आप मत छोड़िएगा, बायोलॉजी में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है जूलॉजी से।
जूलॉजी से प्रश्न पूछता है और एक दो प्रश्न पूछ लेता है बॉटनी से, यानी कि वनस्पति विज्ञान से। क्योंकि हम जिस भी जंतुओं का अध्ययन करेंगे, चाहे वो जीव जंतु में कोई भी हो, उसको हम बोलेंगे जंतु विज्ञान। तो जंतुओं के अध्ययन को हम बोलते हैं जूलॉजी। इसलिए जूलॉजी से 6 प्रश्न आने हैं, या जितने भी मैंने एक रेशियो के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है। और बाकी बॉटनी से आएंगे 2 प्रश्न। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। आइए आज हम बात जो करने जा रहे हैं, यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ उपशाखाओं के नाम, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं फिर। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्या हमने बताया आपको, देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि जितनी भी ये शाखाएं उपशाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जितनी उपशाखाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या करना होता है कि इसमें एक प्रश्न जरूर पूछता है कि ये इसके जैसे जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न कई बार आता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कंफर्म है कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना तो किसी रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, यानी बात करने जा रहे हैं पहले जूलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि सब बायोलॉजी के पार्ट हैं। पहले तो मैंने बताया साइंस में 3 प्रकार, यानी 3 उसके पार्ट हो जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अभी हम दूर रखते हैं। उसका रीज़न क्या है मैंने बता दिया है कि चूंकि उसमें कम नंबर का आता है, तो हम लोग जब ज़्यादा नंबर के प्रश्न आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी के भी 2 पार्ट हो गए, जूलॉजी और बॉटनी। अब उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने ये बताया कि जूलॉजी में सबसे ज़्यादा हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो जूलॉजी का, बॉटनी का उससे कम। क्यों? क्योंकि नंबर कम आते हैं। आइए बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान। यानी हम जंतुओं के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। विभिन्न प्रकार के जीवित या मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन, विधिवत विस्तृत अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। किसका? जीव जंतुओं, या चाहे वो जीवित जंतु हो या चाहे मृत जंतु हो, उन सबके अध्ययन के बारे में हम जिस विज्ञान जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसमें क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पादपों, पादप का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे, यानी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। उनके कार्य करने के मतलब क्या क्रिया होते हैं, कैसे वो क्रिया करते हैं, उन सब के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग, मतलब ज़्यादा लोग जानकारी रखना चाह रहे हैं। क्यों? चूँकि पारिस्थितिकी से रिलेटेड हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, उसके तहत हम इसमें विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो पहले आप यहाँ बात समझिए कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक का मतलब होता है, परि का मतलब होता है पृथ्वी, स्थितिक का मतलब पृथ्वी की स्थिति क्या है उसके बारे में अध्ययन को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिक विज्ञान। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? सजीवों पर उनके चारों ओर, यानी पृथ्वी पर रहते हैं सजीव, उनके चारों ओर के पर्यावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ जो एनवायरनमेंट होता है, के प्रभाव का अध्ययन, यानी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उन सब के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकी। यानी ये जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। आनुवंशिक का मतलब होता है कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन, यानी किस वंशगति में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, कौन से जीव जंतु किस वंश के हैं, इन सब के बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, यानी जिसको आनुवंशिकी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं फिजियोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा, फिजियोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, यानी शरीर का कौन सा पार्ट क्या कार्य करते हैं, कैसे करता है, इन सब के अध्ययन को हम बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसे बोलते हैं मृदा विज्ञान। मृदा का मतलब मिट्टी, सॉइल, इसे हम साइंस ऑफ सॉइल कहा जाता है, इसी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तथा मिट्टी के प्रकार का अध्ययन। जैसे वर्तमान समय में अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1986 में जब निर्धारण हुआ था तो 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया गया। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थली और लवणीय क्षारीय मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया गया। इसका मतलब है कि हमें सब जितने भी प्रकार के, और याद रखिएगा इन सबके उप प्रकार भी हैं, टोटल अगर देखा जाए तो ऐसे 28 प्रकार की मिट्टियाँ हो जाएंगी। तो उन सबके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी बोलेंगे। उनके अध्ययन,
उनसे कैसे कैसे मतलब कौन कौन से हम अन्न उगा सकते हैं, कौन कौन से फसल उगा सकते हैं, उन सब के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। इससे भी रिलेटेड जब आप कभी एग्रीकल्चर का अगर एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे अधिक प्रश्न इसी पे आता है। और बात करते हैं लेखपाल की, तो उसमें भी लेखपाल वालों याद रखिएगा आप लोग को ये पेडोलॉजी पढ़ना है, उसमें हम विधिवत पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जीरंटोलॉजी, दोस्तों जीरंटोलॉजी का प्रश्न भी काफ़ी आता है और इसको बोलते हैं जरा विज्ञान या जीर्ण विज्ञान। जीर्ण का मतलब होता है जीर्ण हुई चीज़ों को उद्धार करना, यानी कि किसी दबी हुई चीज़ को उभारना, उसी को बोलते हैं जीर्ण उद्धार, यानी किसी जीर्ण वाली चीज़ों को उद्धार करना। तो यहाँ जरा विज्ञान में क्या करते हैं हम कि मनुष्य की वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। जीरंटोलॉजी में क्या किया जाता है, जितने भी वृद्धावस्था की उम्र में पहुंचते हैं लोग तो उनमें काफ़ी परिवर्तन आता है। जब काफ़ी परिवर्तन आते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उनके दिमाग जैसे वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, या फिर उनके कुछ ऐसी मानसिक क्षमताएं खो जाती है। समाज से, जहाँ वो समाज से काफ़ी जुड़े रहते थे, अब वो समाज से दूर होने लगते हैं। उसी समाज में जहाँ वो रहना चाहते थे तब वो घर में ही बैठे रहते हैं। ऐसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन को हम बोलते हैं जीरंटोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीरंटोलॉजी के बारे में अभी जब उसका एग्ज़ाम हुआ था, कृषि का एक पेपर हुआ था जिसको हम बोलते हैं DRDO की तरफ से भी एक एग्जाम हुआ था और कृषि एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से भी एक एग्जाम हुआ था, जिसमें दोनों तीन बार ये प्रश्न पूछा गया था। और अगर ग्रुप डी की बात करेंगे तो उसमें तो अनलिमिटेड बार पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इथोलॉजी में, ETHOLOGY। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आचार व्यवहार विज्ञान। यानी कि इथोलॉजी में आचार का मतलब होता है आचरण से लिया गया है यहाँ पे आचार। व्यवहार लिख गया तो इसका मतलब है कि व्यवहार विज्ञान। इथोलॉजी का मतलब ही होता है व्यवहार विज्ञान, जिसमें क्या है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। वो चाहे इंसान हो, चाहे बंदर हो, चाहे कोई भी जानवर है, उसके व्यवहार का अध्ययन। जैसे अगर हम बंदर को देखते हैं तो हाँ, अगर हम भागने लगेंगे तो मुझे दौड़ाने लगता है, यानी वो इसका व्यवहार है। हम नहीं भागेंगे तो मेरे पास में आके बैठ जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, यानी ये मेरा व्यवहार है, वो उसका व्यवहार है। अगर शेर को देखने के बाद हमारी स्थिति क्या हो जाती है, उसके बारे में अध्ययन करने को हम बोलते हैं इथोलॉजी। यानी किसी भी जंतु को देखने के बाद या किसी भी जंतु के व्यवहार के बारे में जानना या उसके बारे में अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं इथोलॉजी, चाहे वह जंतु में, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो। एग्रोस्टोलॉजी में दोस्तों हम करते हैं घास का अध्ययन, यानी इसको बोलते हैं घास विज्ञान। इसको आप ऐसे समझिए, विभिन्न प्रकार के घास से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, जिसे एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अर्बुद विज्ञान। अर्बुद विज्ञान का मतलब ये होता है कि आयुर्विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पैलिनोलॉजी को कैंसर विज्ञान भी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी को अर्बुद इसका शुद्ध हिंदी मतलब होता है, वैसे इसको आप कैंसर विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आयुर्विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतने को हम रिकॉल कर लेते हैं। जूलॉजी में जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में वनस्पति विज्ञान में यानी विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पारिस्थितिक विज्ञान यानी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी यानी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है, इसे इन शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा विज्ञान इसको कहते हैं, यानी मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मिट्टियाँ होती हैं, इससे कौन से फसल उगाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीरंटोलॉजी में मनुष्य की वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन या सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में व्यवहार विज्ञान यानी व्यवहारों का अध्ययन, मनुष्यों का या जानवरों का, किसी भी चीज़ का। एग्रोस्टोलॉजी में घास विज्ञान यानी घास का अध्ययन। पैलिनोलॉजी में अर्बुद विज्ञान जिसे कैंसर विज्ञान भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ऑन्कोलॉजी में ये भी कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर कैंसर संबंधित अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे जो कैंसर से जो ट्यूमर बनते हैं उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है। इसमें कैंसर संबंधित अध्ययन किया जाता है, वहाँ ऑन्कोलॉजी दिया है, तो वहाँ पर क्या दिया जाता है आपको, कैंसर संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उसके बारे में स्पेशल अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में बोलते हैं अस्थि विज्ञान। अस्थि बिल्कुल समझ में आता है, अस्थि का मतलब ही हो जाता है हड्डी, यानी हड्डियों का विज्ञान, यानी हड्डी के बारे में जानना, हड्डी के बारे में विधिवत
वर्णन करना या स्टडी करना, टू अबाउट स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी है दोस्तों, देखिए दोस्तों सेरोलॉजी है, सेरोलॉजी बोलते हैं रुधिर विज्ञान, यानी कि रुधिर का वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं रुधिर विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोग विज्ञान, यानी आपने देखा होगा कि पैथोलॉजी का सेंटर होता होगा, वहाँ पे क्या करते हैं आप लोगों को रोगों के बारे में बताया जाता है। तो रोगों के बारे में बताया जाता है, इसलिए उसको कहा ही जाता है कि पैथोलॉजी, मतलब होता है रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है इसमें पैथोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, परजीवी शास्त्र, यानी परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, आज सबसे ज़्यादा ग्रसित हम लोग इसी से हैं, वायरस, यानी जो कोरोना वायरस चल रहा है उनका प्रकोप चल रहा है। वायरोलॉजी का मतलब ही होता है विषाणु विज्ञान, यानी विषाणुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस साइंस के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया शब्द से बना हुआ है बैक्टीरियोलॉजी, लोगोस का मतलब ही होता है अध्ययन, यानी लॉजी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना, तो बैक्टीरियो का मतलब हो जाता है बैक्टीरिया का अध्ययन करना है, यानी बैक्टीरिया का मतलब हो गया, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब हो गया जीवाणु विज्ञान, यानी जीवाणुओं का अध्ययन करने को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, अब इससे मतलब समझ में आता होगा, यानी कीटों के अध्ययन को हम बोलते हैं कीट विज्ञान। इक्थियोलॉजी दोस्तों, ICH, ये ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मत्स्य विज्ञान, यानी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि के अध्ययन। दोस्तों एक याद रखिए, पीसी कल्चर इक्थियोलॉजी में फर्क है। PISCICULTURE, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन का अध्ययन, यानी मछली को हम कैसे पालते हैं उसके बारे में उसे कहा जाता है पीसी कल्चर। लेकिन जहाँ मछलियों का अध्ययन कहा जाएगा, यानी इक्थियोलॉजी का वर्णन जब आता है तो इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन, यानी कौन सी मछली है, सिंगी है, सौरी है, पहना है या फिर मांगूर है। चलते हैं, देखिएगा इसमें, यानी सर्पेंटोलॉजी, SERPENTOLOGY, सर्पेंटोलॉजी में यानी सर्प विज्ञान, सर्पेंटोलॉजी को बोला जाता है सर्प विज्ञान, यानी सर्पों का अध्ययन। दोस्तों ओफियोलॉजी और सर्पोलॉजी में, सर्पेंटोलॉजी में थोड़ा सा फर्क होता है कि ओफियोलॉजी में हम सांपों का अध्ययन करते हैं, इसमें भी सांपों का अध्ययन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें पालने का अध्ययन किया जाता है, इसमें सांपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी को बोला जाता है पक्षी विज्ञान, यानी पक्षियों का अध्ययन, कौन से पक्षी है, इसके खाने पीने में क्या यूज दिया जाता है, कैसे क्या क्या दिया जाता है, उन सब के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन, यानी कि डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, और इसमें त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, किसका, त्वचा के बारे में, त्वचा यानी स्किन के बारे में। ठीक है। ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान, ट्रोफोलॉजी को बोला जाता है पोषण विज्ञान, पोषण विज्ञान, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, यानी पोषण में कौन कौन से पोषण, कैसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं तथा उसके बारे में अध्ययन, यानी कौन सा पोषण किस काम में आता है उसके बारे में अध्ययन को बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। फ्रेनोलॉजी, यानी कपाल विज्ञान, फ्रेनोलॉजी कपाल विज्ञान, कपाल का मतलब होता है दोस्तों सर, यानी हमारा हेड जो होता है उसे बोलते हैं कपाल विज्ञान, यानी मस्तिष्क विज्ञान कह लीजिए। यहाँ पे आप डाल लीजिए उसको हेडिंग में दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान या मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन को कहा जाता है मस्तिष्क विज्ञान। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता के अध्ययन को कहा जाता है मस्तिष्क विज्ञान, यानी हमारे सर में कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से क्या क्या कार्य करते हैं, उन सब के अध्ययन को बोला जाता है मस्तिष्क विज्ञान। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा समाप्त हुआ, और आप याद रखिएगा इन सब के बारे में, ये हमने वहाँ से निकाला है जो हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यानी ये हमेशा पूछता रहता है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या इथोलॉजी या जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन को टिक मार्क करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग ये देखिएगा, और साइंस का अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।